गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लेपेरॉन समीकरण। क्लेपेरॉन समीकरण द्वारा ताप व दाब में परिवर्तन के साथ अंतर्निहित ऊष्मा यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। क्लेपेरॉन समीकरण द्वारा ताप व दाब में परिवर्तन के साथ अंतर्निहित ऊष्मा यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इस समीकरण द्वारा ताप तथा दाब में परिवर्तन के साथ इस समीकरण द्वारा ताप तथा दाब में परिवर्तन के साथ अंतर्निहित ऊष्मा, इस समीकरण द्वारा ताप तथा दाब में परिवर्तन के साथ अंतर्निहित ऊष्मा यानी कि अंतर्निहित ऊष्मा यानी कि एंथैल्पी में ऊष्मा में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो क्लेपेरॉन समीकरण द्वारा ताप तथा दाब में परिवर्तन के साथ अंतर्निहित ऊष्मा में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब क्लेपेरॉन समीकरण का व्युत्पन्न कैसे किया जाता है तो हम आगे उसको पढ़ेंगे। क्लेपेरॉन समीकरण का व्युत्पन्न, तो माना क्रियाकारक A तथा उत्पाद B साम्य में है। सपोज रिएक्टेंट A एंड प्रोडक्ट B आर इन इक्विलिब्रियम। माना क्रियाकारक A तथा उत्पाद B, क्रियाकारक A तथा उत्पाद B साम्य में है। ठीक है, तो देन A इक्विलिब्रियम B। ठीक है, माना क्रियाकारक A तथा उत्पाद B क्या है, साम्य में है, तो A इक्विलिब्रियम B। ठीक है, सॉरी, तो देखो A का एक मोल, अब A का एक मोल साम्य में B में परिवर्तित होता है। साम्य में किस में परिवर्तित हो रहा है, B में परिवर्तित होता है। तो इस परिवर्तन की मुक्त ऊर्जा, तो इस परिवर्तन की मुक्त ऊर्जा को हम निम्न प्रकार दर्शाएंगे। क्या है कि if 1 mole of A changes to B, then Gibbs free energy for this change is can be written as delta G is equal to GB minus GA, GB minus GA। ठीक है, यदि A का एक मोल साम्य पर B में परिवर्तित होता है, साम्य पर B में परिवर्तित होता है, तो उस परिवर्तन की मुक्त ऊर्जा हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं, डेल्टा G इज इक्वल टू GB माइनस GA। ठीक है, अब साम्य पर क्या होता है, साम्य पर डेल्टा G क्या होता है, डेल्टा G 0 होता है। साम्य पर क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G इज 0। देन देखो डेल्टा G 0 है, तो यहाँ पे 0, तो GB किसके बराबर आ जाएगा, GA के बराबर आ जाएगा। GB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GA। ठीक है, तो इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 1। GB इज इक्वल टू क्या आया, GA। साम्य पर डेल्टा G क्या होता है, 0 होता है, तो GB इज इक्वल टू क्या आया, GA आया। इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो ये जो साम्य आया है GB इज इक्वल टू GA, इस साम्य का ताप DT और दाब BP बढ़ा दिया जाए तो मुक्त ऊर्जा क्या होगी, वो भी परिवर्तित होगी। ये जो साम्य है इसका ताप DT और दाब DP बढ़ा दिया जाए तो ये मुक्त ऊर्जा जो है वो भी परिवर्तित होगी। तो ताप कितना बढ़ाया है, T प्लस DT। ठीक है, और दाब कितना बढ़ाया है, ताप पर, और दाब कितना बढ़ाया है, P प्लस DP। ठीक है, तो ताप, यदि इस साम्य का ताप DT और दाब BP बढ़ा दिया जाए तो मुक्त ऊर्जा भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। यानी कि ताप व दाब में परिवर्तन के साथ
साम्य क्या है, वो विस्थापित होता है और मुक्त ऊर्जा क्या होगी, परिवर्तित होगी। ठीक है, तो ताप और दाब में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। ताप कितना बनाया है, T प्लस dt ताप पर, और P प्लस dP दाब पर क्या होगा, GB क्या हो जाएगा, GB प्लस DGB, मुक्त ऊर्जा भी क्या होगी, परिवर्तित होगी, और GA प्लस DGA। ठीक है, T प्लस dt ताप और P प्लस dP ताप पर मुक्त ऊर्जा क्या होगी, G प्लस DGB और GA प्लस DGA। ठीक है, DGA। अब साम्यावस्था पर, पुनः साम्यावस्था पर GB प्लस DGB इज इक्वल टू GA प्लस DGA। ठीक है, साम्यावस्था पर क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, GB प्लस DGB इज इक्वल टू GA प्लस DGA। ठीक है, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या लगा लिया, इक्वेशन नंबर 2 लगा लिया। ठीक है, अब इक्वेशन 2 की इक्वेशन फर्स्ट से तुलना करने पर, कंपैरिजन करने पर, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, GB इज इक्वल टू क्या आया था, GA आया था। ठीक है, तो इस समीकरण से क्या की, तुलना की। ठीक है, तो GB बराबर क्या है, GA है, तो DGB क्या बराबर, किसके बराबर होगा, DGA के बराबर होगा, है ना, DGA के बराबर होगा। एक मिनट, DGA के बराबर होगा। ठीक है, समीकरण 1 से तुलना करने पर, समीकरण 1 क्या था, GB इज इक्वल टू GA है, GB इज इक्वल टू क्या है, GA है, तो DGB किसके बराबर होगा, DGA के बराबर होगा, DGB बराबर होगा DGA। ठीक है, अब इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या लगा लिया, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर ये 3 आ गए। अब देखो, चूंकि G इज इक्वल टू क्या होता है, H माइनस टी एस होता है, क्योंकि G इज इक्वल टू क्या होता है, H माइनस टी एस होता है। ठीक है, G इज इक्वल टू क्या होता है, H माइनस टी एस। ठीक है, और H इज इक्वल टू क्या होता है, H इज इक्वल टू होता है E प्लस पीवी, E प्लस पीवी होता है। ठीक है, तो H की वैल्यू रख दी, G इज इक्वल टू E प्लस पीवी, माइनस में क्या है, T इंटू एस। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आई है, इसका हम क्या करेंगे, स्थिर ताप पर, सॉरी, इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, पूर्ण अवकलन करने पे, पूर्ण अवकलन करने पर, इस समीकरण का पूर्ण अवकलन करने पर, इसका पूर्ण अवकलन करेंगे, कंप्लीट डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आता है अपने पास अवकलन करने पर, देखो DG इज इक्वल टू DE पीवी है ना, यहाँ पे E प्लस पीवी माइनस TS है। ठीक है, E प्लस पीवी, H इज इक्वल टू क्या था, E प्लस पीवी था। ठीक है, ये जो H की वैल्यू है वो अपन ने यहाँ रखी, G इज इक्वल टू E प्लस पीवी माइनस TS है। ठीक है, तो इसका पूर्ण अवकलन करने पर क्या आता है, DG इज इक्वल टू E का अवकलन DE प्लस पीवी का अवकलन करने पर क्या आएगा, P dV प्लस V dP, फिर TS का माइनस TDS माइनस SDT, क्या आया, DG इज इक्वल टू DE प्लस PDV प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT। ठीक है, अब ऊष्मा गतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम से, फ्लॉट एंड स्लॉट से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो उससे क्या आया था, TDS इज इक्वल टू DE प्लस PDV, TDS इज इक्वल टू क्या आया, DE प्लस PDV। ठीक है, तो ये कैसे आया है ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम से, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो TDS इज इक्वल टू क्या आया, DE प्लस PDV आया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, DE प्लस PDV है, तो DE प्लस PDV किसके बराबर है, TDS के बराबर है, तो अपन DE प्लस PDV जगह क्या रख देंगे, TDS रख देंगे, क्या रख देंगे, TDS रख देंगे। ये TDS इज इक्वल टू DE प्लस PDV जो आया है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है,
तो अब डीई प्लस पीडीवी की जगह अपन क्या रखेंगे, टीडीएस, टीडीएस प्लस क्या है पीडीवी प्लस क्या है वीडी, सॉरी डीई प्लस पीडीवी की जगह रखना है अपने टीडीएस, ठीक है। तो डीई प्लस पीडीवी की जगह क्या रख दिया टीडीएस प्लस क्या है वीडीपी माइनस टीडीएस माइनस एसडीटी, ठीक है। अब देखो ये प्लस का टीडीएस है और ये क्या है माइनस का टीडीएस, ठीक है। तो ये दोनों ही कट गए, तो डीजी इज इक्वल टू क्या आया अपने पास वीडीपी माइनस क्या है एसडीटी, क्या आया वीडीपी माइनस एसडीटी। इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 4, इसको क्या लगा लिया इक्वेशन नंबर 4 लगा लिया, ठीक है। अब इक्वेशन 3 क्या थी, देखो इक्वेशन 3 क्या थी, डी जी बी इज इक्वल टू क्या थी डी जी ए, ठीक है। तो इक्वेशन 3 से मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कैसे निकालेंगे, देखो पहले जीबी के लिए निकालते हैं। तो जीबी के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन देखो जीबी के रूप में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है। तो देखो क्या आता है डीजीबी, बी के लिए क्या आएगा डीजीबी इज इक्वल टू वीबी इंटू डीपी, वीबी इंटू डीपी माइनस एसबी इंटू डीटी। इसी तरह से ए के लिए डीजीए इज इक्वल टू वीए इंटू डीपी माइनस एस ए इंटू डीटी, ठीक है। अब समीकरण 3 से डीजी और डीजीबी और डीजीए क्या है बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो देखो वीबी इंटू डीपी माइनस एस बी इंटू डीटी इज इक्वल टू क्या है वी ए इंटू डीपी माइनस एस ए इंटू डीटी, ठीक है। समीकरण 3 से क्या है डीजीबी इज इक्वल टू क्या है डीजीए है, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर होंगे, तो क्या आया वीबी इंटू डीपी माइनस एसबी इंटू डीटी इज इक्वल टू वीए इंटू डीपी माइनस एसए इंटू डीटी। अब हम क्या करेंगे डीपी डीपी के पदों को एक साइड और डीटी डीटी के पदों को एक साइड कर देंगे, डीपी डीपी के पदों को एक साइड और डीटी डीटी के पदों को एक साइड कर देंगे। तो देखो डीपी डीपी के पदों को एक साइड कर लिया, वीबी इंटू डीपी माइनस वी ए, ये वी ए इंटू डीपी इधर आया तो ये माइनस का हो गया इंटू डीपी इज इक्वल टू ये एस पी इंटू डी उस साइड गया तो क्या हो गया प्लस का हो गया एस पी इंटू डी टी, ये क्या है माइनस एस ए इंटू डी टी, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है डी टी कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा वी ए सॉरी वी बी माइनस वी ए, इधर क्या कॉमन आ रहा है डी टी कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा एस बी माइनस एस ए, एस बी माइनस एस ए, ठीक है। अब डीपी डीटी को इधर लेके आ जाएंगे और वी बी माइनस वी ए को इधर लेके जाएंगे, तो क्या आता है देखो डीपी अपॉन डीटी, डीपी अपॉन डीटी इज इक्वल टू एस बी माइनस एस ए अपॉन वी बी माइनस वी ए, ठीक है। क्या आया वी बी माइनस वी ए को इस साइड लेके गए और डीटी को इस साइड लेके आए, तो क्या आया dp अपॉन dt इज इक्वल टू एस बी माइनस एस ए अपॉन वी बी माइनस वी ए, ठीक है। अब ये जो एस बी माइनस एस ए है ये क्या है एंट्रोपी परिवर्तन है, क्या है H2 माइनस S1 की जैसे है ना, H2 माइनस S1 क्या होता है एंट्रोपी में परिवर्तन होता है डेल्टा S होता है, और ये क्या है SB माइनस S है तो ये भी क्या है एंट्रोपी में परिवर्तन है, ठीक है। और इसी तरह से VB माइनस VA भी क्या है ये है आयतन में परिवर्तन है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे dp अपॉन dt, इसको लिखेंगे डेल्टा S अपॉन डेल्टा B, डेल्टा S अपॉन डेल्टा B। तो इसको इक्वेशन लगा लिया नंबर 5, इसको इक्वेशन क्या लगा लिया नंबर 5 लगा लिया, ठीक है। तो ये क्या है डेल्टा S है और ये क्या है डेल्टा V है, तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आया डेल्टा S अपॉन डेल्टा V आया, ठीक है। अब देखो डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है ना, डेल्टा G हम सब जानते हैं डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है, ठीक है। तो अब साम्य पर क्या है डेल्टा G 0 है, साम्य पर डेल्टा G इज इक्वल टू क्या है 0 है,
ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो डेल्टा एच किसके बराबर आया, टी डेल्टा एस के बराबर आया, तो टी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या आया, डेल्टा एच। टी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या आया, डेल्टा एच आया, या डेल्टा एस इजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन टी। ठीक है, टी डेल्टा एस इजिकल टू क्या आया, डेल्टा एच आया, या डेल्टा एस इजिकल टू क्या हो गया, डेल्टा एच अपॉन टी। अब ये जो डेल्टा एस की वैल्यू आई है वो हम इक्वेशन 5 में रख देंगे। ठीक है, तो क्या आता है देखो, डीपी अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, डेल्टा एच अपॉन टी है, इनटू में क्या है, डेल्टा वी, इनटू में क्या है, डेल्टा वी। ठीक है, ये जो इक्वेशन आई है इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 6, और इसी को ही क्या बोलते हैं, क्लेपेरॉन समीकरण। इसी को ही क्या बोलते हैं, क्लेपेरॉन समीकरण। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, क्लेपेरॉन समीकरण। क्या है क्लेपेरॉन समीकरण, dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी। ठीक है, यही क्या है, क्लेपेरॉन समीकरण है। याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि क्लेपेरॉन समीकरण लिखिए, या फिर जो अपन ने पहले पढ़े हैं अभिक्रिया समतापी, ठीक है, वो पूछ सकते हैं। वांट ऑफ अभिक्रिया समतापी, वांट ऑफ अभिक्रिया सम आयतनीय का सूत्र लिखो, या उसका व्युत्पन्न लिखिए, व्युत्पन्न का समीकरण लिखिए, ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना। तो क्लेपेरॉन इक्वेशन क्या है अपने पास, dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी इंटू डेल्टा वी। इसलिए ये क्या है, क्लेपेरॉन इक्वेशन है, जो ताप में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन और आयतन में परिवर्तन के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन को दर्शाता है। जो ताप में परिवर्तन, ताप, दाब तथा आयतन में परिवर्तन के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन को दर्शाता है। ये अपन ने स्टार्ट किया था, बताया था कि ताप दाब में परिवर्तन, क्लेपेरॉन समीकरण ताप दाब में परिवर्तन के साथ अंतर्निहित ऊष्मा यानी कि एंथैल्पी में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन दर्शाती है, अध्ययन करती है। ठीक है, अध्ययन किया जाता है। तो ये जो क्लेपेरॉन इक्वेशन है, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि ताप, दाब और आयतन में परिवर्तन के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये थी अपने क्लेपेरॉन समीकरण। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण। वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।